सेक्टर 24 के अग्रवाल भवन में इस समय है। इस समय इसी बिल्डिंग में कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारियों की मीटिंग चल रही है। अलग अलग फीडबैक लिए जा रहे हैं। इसराना और पूरे ज़िले समालखा, इसराना ग्रामीण और शहरी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने अपने फीडबैक दे रहे हैं। महिलाएं जो है ज़रूर आगे आ रही हैं। इस बारी महिलाओं ने भी कहा है कि हमें भी भागीदारी चाहिए। तो भागीदारी देने के लिए प्रभारी और सह प्रभारी अलग अलग जो है मीटिंगें ले रहे हैं। मीटिंगों का दौर चल रहा है। पहले आपकी बातचीत करवाते हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, किसी को लेकर कोई पहुँचा है, किसी की सिफारिश लेकर पहुँचा है, कोई अपने लिए पहुँचा है। उन महिलाओं से भी बातचीत करवाते हैं जो यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करने आई हैं। आज हमारे प्रभारी आए हुए हैं सुभाष गांधी जी और संदीप राणा जी, क्योंकि हमारा जो संगठन नया बनना है उसके लिए ये लोग फीडबैक लेने आए हैं। तो अपनी अपनी राय सभी दे रहे हैं, कौन कहाँ चाहता है। हम तो ये कहते हैं संगठन मजबूत हो, चाहे किसी की ड्यूटी दे। मैं पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव हूँ और मैंने इनको ये बोला है कि बीजेपी ने महिला को प्रधान बनाया हुआ है, आम आदमी पार्टी की भी महिला प्रधान है, तो कांग्रेस को भी महिला प्रधान बना देनी चाहिए। दावा तो रखना चाहिए। आपने दावा किया है? यस। और कुछ फीडबैक मांगे होंगे आपसे? उन्होंने ये कहा है अपना बायोडाटा दे जाओ। हाई मैंने ये कहा कि हमारी सेंटर के अध्यक्ष महिला है, हमारी हरियाणा के अध्यक्ष महिला है, तो देन डिस्ट्रिक्ट की क्यों ना। कौन ले रहे हैं इंटरव्यू? ये हमारे सुभाष गांधी जी और संदीप राणा जी, जो दोनों पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हैं। आप इच्छा रखती हैं जिला? मुझे काम करना है, मुझे कुछ बना दे, बाकी इच्छा तो रखते हैं, हर कोई रखता है। या आज पार्टी की तरफ से जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो भेजे गए हैं, जो प्रभारी हैं। तो आज प्रदेश के संगठन के लिए विस्तार के लिए मीटिंग हो रही है इसमें, तो उसी के माध्यम से यहाँ बैठेंगे सभी, तो उसके बारे में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। आपने क्या इच्छा? हाँ जी, मैंने अभी हम तो संगठन में देखो कोई भी हमें पद मिलेगा तो हम पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। कहाँ से दावेदारी पेश किया? मैं पानीपत ग्रामीण से मेरी दावेदारी रही है पहले भी और आगे के लिए भी। काफ़ी अपनी मतलब उस पर काम कर रहे हैं। जो अच्छा मतलब कैंडिडेट है उसको आगे लेके आना चाहिए। बाकी अध्यक्ष के बारे में अपने भी फीडबैक दिया है कि महिलाओं को भी दें। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को भी मौका दें। जब 50% की भागीदारी महिलाओं की है तो महिलाओं को भी 50% में रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं पार्टी ये मौका ज़रूर देगी हमें। भाई सबसे पहली बात तो ये बता दूं, मैं जिलाध्यक्ष का दावा पेश नहीं कर रहा हूं। हम किसी साथी के लिए जो एक समाज को जोड़ने का काम करे। आप भाई राजनीति है तो चुनाव है, आप देख रहे होगे पूरे हिंदुस्तान में जातिगत समीकरण बैठते हैं। कहीं पर भी हम जब हम चुनाव के मैदान में आते हैं तो हम जातिगत समीकरणों को देखकर हर पद के लिए हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से हमें नाम प्रपोज कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से भी एक कोई नाम भेजा है और हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं भाई वो आए, ताकि वो ऐसे व्यक्ति को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो पूरे समाज को जोड़कर और कांग्रेस पार्टी के लिए भलाई का काम करे। कोई भी पार्टी कोई भी संगठन तभी चलता है जब उसका ग्राउंड लेवल पर संगठन मजबूत होगा, और उसी का प्रयास हमारी प्रदेश बहन कुमारी शैलजा जी कर रही है। उसी के माध्यम से आज यहाँ प्रभारी और सह प्रभारी जी आए हुए हैं जो हमारे पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। उसी के आधार पर हमारा जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सबका चयन यहाँ से हम अपने इनके माध्यम से भेजेंगे और पार्टी फाइनल अप्रूवल तो हाईकमान की होगी। लेकिन संगठन बनने के बाद हम एक बात दावे से कह सकते हैं, इस बार कम से कम 80 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। आज का हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में उनके आदेशानुसार और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर हमारे यहाँ जो ऑब्जर्वर लगाए गए, एक यूपी से लगाया है बुलंदशहर से श्री सुभाष गांधी जी, और एक हरियाणा से उनके साथ सह प्रभारी संदीप राणा जी। उनको ऊपर से जो हाईकमान ने ड्यूटी दी है, ये ड्यूटी दी है कि हमारे यहाँ संगठन काफ़ी टाइम से नहीं है, और जो लोग इच्छुक हैं और जो लोग ज़मीन पे कार्य कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, उनको देख करके परख करके राय मशवरा करके ज़िले में बैठ करके एक जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करने का काम करेंगे। उसी हिसाब से जो लोग काफ़ी समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, पदों पर रह के बिना पदों पे भी, उन्हें प्रदेश में
कि इस संगठन में इच्छा रखते हैं काम करने की तो उनको उस तरह का संगठन में समझें। रही बात मेरी, मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। बिना पद के भी काम ऐसे करूँगा, पद रहेगा तब भी ऐसे करूँगा। मैंने कोई इच्छा जाहिर ऐसी नहीं की। ऐसी पार्टी को कहीं उचित लगता है तो बेशक वो कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं, तो मैं उसको बखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इच्छा कोई प्रकट नहीं की। हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और हमें प्रदेश में महासचिव हैं लीगल सेल में। आज तो हम सिर्फ यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्षों का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का चुनाव होना है, जिसमें हमारे प्रभारी जी संदीप राणा जी और सुभाष गांधी जी बुलंदशहर से आए हुए हैं। इनको कार्यकर्ताओं से ये जानकारी ले रहे हैं भाई किस को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए या किसको ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। उन सभी से कार्यकर्ताओं से ये विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्दी ही कांग्रेस की सूची जारी कर दी जाएगी। नहीं, हमारे पास तो ऑलरेडी ही पूरे प्रदेश का महासचिव का पद है कांग्रेस में, लीगल सेल के मैं प्रदेश महासचिव पिछले 16 सालों से हूँ। ये लड़ाई जिला अध्यक्ष की और ब्लॉक अध्यक्ष की है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन सभी कांग्रेसियों के विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। नहीं, कांग्रेस तो हमेशा ही मजबूत रही है। ये तो देखो चुनाव के उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पहले भी मजबूत रही और आगे भी रहेगी और इस चुनाव से और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि संगठन जब सारी जाति 26-36 बिरादरी मिलकर काम करती है तो कांग्रेस बड़ी मजबूत है, हमेशा रही है। पानीपत में जो सह प्रभारी और प्रभारी लगाए गए हैं उनका ये कहना है कि गुटबाजी हावी नहीं है। इस बारी गुटबाजी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पत्रकारों ने जो सवाल उनसे किए हैं उन सवालों का हालांकि इन्होंने जवाब दिया, लेकिन सही सिरे से वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हरियाणा में गुटबाजी किस कदर हावी है वो पूरी जनता जानती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जब हमने सवाल जवाब किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में सिर्फ सोनिया गांधी और बार बार राहुल गांधी का ही नाम क्यों आता है, तो सुनिए इन प्रभारी और सह प्रभारियों ने क्या कहा। हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज़्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुस्तान या हरियाणा के अंदर जो राज करने की बात कर रहे हैं, जो आप पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं, उनका कोई पन्ना प्रमुख नहीं है। सब फर्जी और झूठ बोलना उनका पहला नैतिक कर्तव्य है। वो केवल हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं को भड़काकर इस देश पर शासन करना चाहते हैं। ना उसके पास विकास का एजेंडा है, ना उसके पास भाईचारा लाने का एजेंडा है, ना उसके पास किसानों की दुख दर्द सुनने का एजेंडा है। उनके पास केवल यदि कोई एजेंडा है तो भाई को भाई से लड़ाने का है। हिंदू धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहीं दूसरी बातें करते हैं। आज तक मोदी जी या खट्टर जी कहीं विकास की बात करते हुए आपने सुना है उन्हें कोई? आज उन्हें 4 साल हरियाणा के अंदर 4 साल हो गए हैं ना, दूसरा टर्म चल रहा है। कोई विकास का काम हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। यदि कोई विकास इस हरियाणा के अंदर कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। वो कांग्रेस पार्टी विकास का भी काम करेगी और किसानों की हमदर्दी में किसानों के लिए भी काम करेगी, छोटे व्यापारियों के लिए भी काम करेगी। लेकिन आज जो भारत में हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी की सरकार है, खट्टर साहब की सरकार है, वो केवल चंद आदमियों के लिए काम कर रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा के अंदर। 10 परिवार हैं जिनके लिए वो काम कर रही है। कांग्रेस यदि सत्ता में रहती है वो गरीब की झोंपड़ी में दिया जलाने का काम, रोशनी देने का काम करती है। वो अंबानी और अडानी के यहाँ जाने की बात नहीं करेगी। वो जो गांव और गली के कूचे में रहता है व्यक्ति, उसके घर में दीपक जलाने का काम कांग्रेस करती है। आप कहते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं है। ये तो केवल भावनाओं को भड़काने का काम किया है। इसलिए हम लोग उस भावनाओं के भड़काने में आ गए और बंटवारा हो गया। दोनों को एक साथ लेकर चलने का पार्टी का इरादा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों को काम, वो तो पूरे हिंदुस्तान में है। नौजवानों को मौका मिल रहा है। हमारे जितने बुजुर्ग नेता हैं वो रास्ता अपने आप छोड़ रहे हैं कि भाई नई पीढ़ी आए। नई पीढ़ी को तो हम आगे लाने का काम कर ही रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम क्यों चलता है? नहीं, हमारे यहाँ कार्य समिति होती है जो वो निर्णय लेती है। यदि वो निर्णय मेरे बारे में लेगी, आपके बारे में लेगी, वही तो निर्णय माना जाएगा।
जब पूरी कार्य समिति राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जी का नाम लेगी तो हम लोगों को सबको मानना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सिर्फ ये 2 लोग ही नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हमारे यहाँ संगठन का चुनाव होता है, संगठन का चुनाव होता है, उसके माध्यम से लोग चुने जाते हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। जम्मू में जो पीछे रैली हुई थी, आपने सुना होगा उसके बारे में, गुलाम नबी आजाद ने जो करवाई थी, वो एक ऐसा प्रयास था कि कांग्रेस को आंखें दिखाने की कोशिश की गई थी जो नेता वहाँ पर थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जाए। अब आज़ाद साहब बहुत सीनियर नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी थे। संगठन का जो चुनाव हुआ उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। तो जो बात संगठन के चुनाव की कर रहे हैं, उन्होंने ही तो चुनाव कराया था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ही तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने ही तो पीसीसी बनाया था, उन्होंने ही चीफ बनाया था। पहले की बात है, आज तो नई मेंबरशिप हुई नहीं है। जब मेंबरशिप होगी तभी तो संगठन का चुनाव होगा। कोई सवाल ना आजाद साहब ने कोई सवाल उठाया, ना किसी नेता ने सवाल उठाया। उनकी लीडरशिप को सब लोग मानते हैं। अभी ये फीडबैक लेके आप ऊपर देंगे जो आज का जो बायोडाटा लेके जा रहे हैं, या पहले से प्रोग्राम तय है कि जिसको अध्यक्ष बनाना है या इस औपचारिकता पूरी करने के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, जो नागपुर से लेकर आदेश आते हैं, हमारे यहाँ धरातल पर होता है। जो यहाँ से फीडबैक जाएगा उस फीडबैक को हम हाईकमान को देंगे, वो हाईकमान निर्णय लेगी। क्योंकि हरियाणा में गुटबाजी जो आपको पता ही है, हुड्डा साहब अलग चल रहे हैं, शैलजा अलग चल रही है, तंवर साहब पीछे अलग चल रहे थे। जो अलग चल रहे थे वो चले गए हैं, अब सब एक साथ हैं। चाहे हुड्डा जी हों, हुड्डा जी हमारे नेता हैं, शैलजा जी हमारे नेता हैं, वो दोनों एक साथ हैं। कांग्रेस का झंडा एक साथ लेके चलते हैं। अभी को टारगेट भी लेके चल रहे हैं 80+, 90+, 17+ टिकटॉक। नहीं, हमें केवल संगठन के बारे में जानकारी है, टिकटॉक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। आज हमारी ऑल इंडिया की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रदेश की अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी ने और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं विवेक बंसल जी ने हमें पानीपत में मेरे को सह प्रभारी और मेरे साथ मेरे बड़े भाई सुभाष गांधी जी को यहाँ पर प्रभारी लगाया है। और हमारे लिए कांग्रेस के जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, उनके लिए चुनाव के लिए कि उनको अच्छे अच्छे आदमियों को छांटकर उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए कि कौन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कौन कितने सालों से लगा हुआ है पार्टी के लिए। उससे कांग्रेस भी मजबूत होगी, हमारी बहन प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी भी मजबूत होंगी, राहुल गांधी जी भी मजबूत होंगे। इसलिए हमें यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए पानीपत में पहुंची। आज पानीपत में अलग अलग कार्यकर्ताओं से प्रभारियों ने बातचीत की है और प्रभारियों ने लोगों से पूछा है कि क्या आप जिलाध्यक्ष बनने के लायक हैं, क्या फीडबैक उनकी रही है। सारी फीडबैक जो है प्रभारी और सह प्रभारी जुटा रहे हैं। लेकिन हरियाणा में गुटबाजी इस कदर हावी है कि जिलाध्यक्ष तो छोड़ ब्लॉक अध्यक्ष भी बनना तय मुश्किल लग रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
करियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145